दोस्तों नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज का प्रश्न है, अलंकार को परिभाषित करते हुए उसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम अलंकार का अर्थ जानते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार जो है शब्द अलम उपसर्ग एवं क्री धातु के साथ धन्य प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। काव्यशास्त्र में अलंकार का तात्पर्य उन शाब्दिक एवं अर्थगत चमत्कारपूर्ण युक्तियों से है जो काव्य को सौंदर्य, मधुरता और प्रभावशीलता प्रदान करते हैं। यानी काव्य में अलंकार का मुख्य अर्थ शब्दों, वाक्यों, काव्यों में चमत्कारपूर्ण सुंदरता लाना है। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में कहा है, अलंकारा काव्य शोभाये क्रियन्ते, अर्थात अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र को प्रभावपूर्ण प्रकट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आचार्य वामन के भी अनुमत हैं। अलंकार को काव्य सौंदर्य का पर्यायवाची माना गया है। काव्य ग्रहात मलंकरात सौंदर्य अलंकारा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अलंकार काव्य के साध्य न होकर मात्र साधन है। अलंकारों के प्रमुख वेद स्रोत यानी ग्रंथ। अलंकार सिद्धांत का विकास संस्कृत काव्यशास्त्र में हुआ, जिसके लेखक व ग्रंथ इस प्रकार हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अलंकार शब्द, अलंकार की जो रचना एवं उससे प्रमुख वेद कौन कौन से हैं। भरत मुनि के ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसके 17वें अध्याय में अलंकार की व्याख्या है। भामा के ग्रंथ हैं काव्यालंकार, उसमें भामा ने 38 अलंकारों की व्याख्या की है। दंडी के ग्रंथ हैं काव्यादर्श, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है। रुद्रट के ग्रंथ हैं काव्यालंकार, जिसमें अलंकारों का स्वाभाविक और कृत्रिम वर्गों में बांटा गया है। आनंदवर्धन के ग्रंथ हैं ध्वन्यालोक। आचार्य मम्मट के हैं काव्य प्रकाश, जिसमें अलंकार, रीति, रस और ध्वनि का समन्वय किया गया है। उसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ है साहित्य दर्पण, जिसमें अलंकारों का रस का सहायक माना है। आगे हम अलंकार के कुछ परिभाषा एवं इसके स्वरूप को देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय परिच्छेद में अलंकारों का विवेचन करते हुए 4 अलंकारों की चर्चा की है। उपमा, दीपकम, चैव रूपकम, यमकम तथा। यानी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार। आचार्य भामा जो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है, न कांतामपि निर्मोषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात सुंदरी वनिता का सुंदर मुख भी अलंकार के अभाव में सुंदर नहीं लगता। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति अलंकारा कारण्य व्युत्पत्त्या पुनः अलंकारा शब्दोत्पयमुपम मादिषु वर्तते काव्यालंकारा सूत्रवृत्ति, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वह अलंकार है। इस कारण व्युत्पत्ति से उपमा आदि का ग्रहण हो जाता है। आचार्य दंडी के चिंतन में अलंकारों की परिधि से बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ हम अलंकारों के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण देखते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों की विशेष व्यवस्था या ध्वनि से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार, विप्सा शब्दालंकार। उसी प्रकार हम अर्थालंकार में देखते हैं
जहाँ अर्थ की विशेषता या व्यंजना से सौंदर्य निर्मित होता है। इसके अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार आता है। अब हम एक एक कर सबकी परिभाषा को जानेंगे। अनुप्रास अलंकार, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु जोड़ प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है रखना, अर्थात शब्द क्रम में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता। जैसे मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। यहाँ पहली पंक्ति में म और स वर्ण की तथा दूसरी पंक्ति में ज वर्ण की पुनरावृत्ति शब्दों के आरंभ क्रम में हुई है। उसी प्रकार आगे देखते हैं छेकानुप्रास शब्दालंकार। जब एक ही व्यंजन ध्वनि की आवृत्ति दो बार छेकानुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही व्यंजन ध्वनि की आवृत्ति दो बार हो, छेकानुप्रास अलंकार होता। उदाहरण वटु विश्वास, अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। यहाँ पहली पंक्ति में मूर्धन्य स का तथा दूसरी पंक्ति में दंत्य स का छेकानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास, जब एक ही व्यंजन या ध्वनि की आवृत्ति दो से अधिक बार हो तो वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। उदाहरण चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पहली पंक्ति में च वर्ण की वृत्त्यानुप्रास है। उसी प्रकार मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकला अमंगल मूल निकंदम। यहाँ पहली पंक्ति में म वर्ण की वृत्त्यानुप्रास है। यमक अलंकार, जिस अलंकार में एक शब्द की दो या अधिक बार आवृत्ति होती है परंतु सभी के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, इही खाए बैरात नर, ओहि पाए बैराय। यहाँ उपयुक्त पंक्ति में कनक कनक शब्द दो बार आए हैं परंतु दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। उसी प्रकार देखते माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर्म का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हुई है, अतः यह यमक अलंकार होगा। आगे श्लेष अलंकार, इसमें एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि वह शब्द वाक्य में केवल एक ही बार प्रयुक्त होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ उपयुक्त पंक्ति में सुवरन शब्द एक बार ही आए हैं परंतु इसके तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग रूप और चोर के लिए सोना। आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। इसमें वक्ता द्वारा एक अर्थ कहने पर श्रोता द्वारा उसका दूसरा अर्थ समझ लिया जाता है। इसमें व्यंग, चतुराई या हास्य रहता है। इसका शाब्दिक अर्थ ही है टेढ़ी बात या वक्रोक्ति, यानी इसमें दोहरा अर्थ या व्यंग छिपा होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर काव्य, दोहे, चुटकुले और संवाद आदि में होता है। उदाहरण एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ ऊपर अपर है, उसने कहा अपर कैसा, देखो उड़ रहा सपर है। यहाँ सलीम द्वारा मेहरुनिसा के हाथ में एक कबूतर को देखकर पूछा कि इसका जोड़ा दूसरा कहाँ है, परंतु मेहरुनिसा द्वारा अन्य अर्थ समझकर उसे भी उड़ाकर कहती है यह अपर कहाँ, इसके पंख तो सही सलामत हैं। लाटानुप्रास अलंकार, जिसमें पूरे वाक्य की दो बार पुनरावृत्ति हुई हो परंतु दोनों बार का अर्थ अलग अलग हो, लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण पूत सपूत त का धन संचय, पूत कपूत त का धन संचय। यहाँ एक ही वाक्य दो बार आया है परंतु दोनों बार का अर्थ भिन्न है कि अगर पूत सपूत हो तो धन संचय की आवश्यकता नहीं, और दूसरा कि अगर वह कपूत हो तो धन संचय करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह जमा धन को भी नाश कर देगा। आगे विप्सा अलंकार,
जहाँ भाव को प्रबल बनाने के लिए कोई शब्द एक ही अर्थ में बार बार प्रयुक्त हो, वहाँ विपसा अलंकार होता है। आगे हम देखते हैं अर्थालंकार के भेद। उसमें पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा दो शब्द से बना है, उप जोड़ मा। उप माने होता है समीप और मा का अर्थ होता है तौलना, अर्थात जहाँ दो भिन्न वस्तुओं को समीप में रखकर मापा या तौला जाए, यानी तुलना करना। इसके चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक पद। उपमेय वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान वह वस्तु है या व्यक्ति जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। साधारण धर्म वह गुण या विशेषता जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाई जाती है या तुलना की जाती है। वाचक पद वह शब्द जो उपमेय और उपमान के बीच समानता दर्शाता है। उदाहरण: पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक पद है और डोलना साधारण धर्म। उसी प्रकार सुवरण बरन कमल कोमलता, सुचि सुगंध इक होय, तब तुलनीय होय तब मुख हो, जग उस वस्तु न कोय। रूपक अलंकार, इस अलंकार में उपमेय जिसकी उपमा दी जा रही है और उपमान जिससे उपमान दी जा रही है के बीच समानता स्थापित कर दिया जाता है। इसमें उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई, यहाँ एक पंक्ति में चरण को सीधे कमल कहा गया है। उसी प्रकार पीयूष समान मधुर वचन तुम्हारे, यहाँ वचन के यानी बातों को अमृत यानी पीयूष के समान कह दिया गया है। रूपक अलंकार के भेद में आते हैं सांग रूपक। सांग रूपक जब किसी वाक्य या पद में पूरे उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराय, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन मृंग। उसी प्रकार निरंग रूपक है जब किसी वाक्य में उपमेय का कोई एक अंश, गुण, क्रिया या आकार उपमान के साथ मिला दिया जाता है। उदाहरण: बंधो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु पर रूप हरि। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी बात को वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर यानी अत्यधिक बड़ा या छोटा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें असंभव या अविश्वसनीय सी लगने वाली बातें कही जाती है, परंतु उद्देश्य होता है प्रभाव को अधिक सशक्त बनाना। उदाहरण: हनुमान की पूंछ में लंका समाई, या एक और है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जली गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पूंछ में पूरी लंका समा जाना असंभव है, पर प्रभाव के लिए यह कहा गया है। उसकी आंखों की चमक से सूरज शर्मा गया। अतिशयोक्ति अलंकार के कई भेदोपभेद बताए गए हैं, जिसमें कुछ मुख्य भेद इस प्रकार हैं। विरोधाभास अलंकार, इस अलंकार में दो विपरीत शब्दों या भावों को एक साथ प्रयोग करके एक गहन अर्थ प्रकट किया जाता है। यहाँ सतही तौर पर तो विरोधाभास दिखता है, परंतु गहराई में उनके अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण: यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात दोनों में समानता का पाया जाना। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है और फिर उसी के समान दूसरा उदाहरण देकर किसी नैतिक, प्राकृतिक या जीवन सत्य को स्पष्ट किया जाता है। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण: बिनु पानी जल बूंद बरसे, बिनु चांदनी रात उजियारी, बिनु पद चले सुने बिनु काना आदि। मानवीकरण अलंकार, वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं, प्राकृतिक घटनाओं या पशु पक्षियों को वर्णन मानव के रूप में किया जाता है। उदाहरण: मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, यहाँ परी यानी मानवी के रूप में संध्या का वर्णन किया गया है। जागरी अंबर पनघट में डूबोरी, तारा घट उषा नागरी। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत जोड़
प्रजोड़ इच्छा अर्थात अभिष्ट को उत्कृष्ट रूप से देखा जाए, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को कल्पना के आधार पर किसी अन्य वस्तु के समान बताया जाता है, परंतु वह वास्तव में नहीं होता। उदाहरण, सागर की लहरों मानो नृत्य करती अप्सराएं हैं। मुंह मानो चांद है, अर्थात चेहरे को चांद के समान बतलाया गया है। उभयालंकार, ऐसा अलंकार जिसमें दो अलग अलग अलंकार एक साथ प्रयुक्त होते हैं और एक ही वाक्य या पंक्ति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह शब्दालंकार और अर्थालंकार के मिले हुए रूप को हो सकते हैं। उदाहरण, रूपक प्लस यमक अलंकार, मुख चंद्र चमक रहा है। उपमा प्लस अनुप्रास अलंकार, चंद्र सा चमकता चेहरा। तो यहाँ पर हमने अलंकार एवं उसके प्रमुख भेदों उपभेदों को जाना। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के हिंदी प्रश्नों के लिए यहाँ हमारे चैनल पर मिलें।